हेलो एवरीवन। तो हम लोग मैट्रिसेस को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग मैट्रिसेस का अलजेब्रा देखेंगे थोड़ा, जो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और भी सारी चीज़ें और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पक्का से इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा और इंपॉर्टेंट होगा। कवर करेगा ये आपके सिलेबस को और एग्जाम के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे आप सभी से रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप सभी को मैथमेटिक्स का मैराथन मिलने जा रहा है जल्द से जल्द। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए वो लेक्चर और वो सेशन जो है आपको गेट क्वालिफाइड टीचर जो है पढ़ाने वाले हैं। और ज़रूर से जुड़िएगा, इसीलिए आप जरूर अभी सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जिससे कि आप उस वीडियो को और उस लाइव सेशन को ज़रूर से देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस अलजेब्रा को। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कब होता है? ठीक है, इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा? जब उसका ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे अभी हमने देखा कि m इंटू एन, ये क्या है, ऑर्डर को बताता है। ऑर्डर मतलब आपका रो और कॉलम कितना है। ठीक है, अगर आपका जो है यहाँ पर रो एंड कॉलम सेम हो, सपोज ये A11, A12, ठीक है, A21, A22, तो यहाँ पर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ? 2 × 2। ठीक है, कितना है आपका? 2 रो है और 2 कॉलम भी है। दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रो, है ना। तो यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम भी है, तो दैट इज़ आपका दे आर द सेम ऑर्डर। यहाँ पर सेम ऑर्डर है। याद रखिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वल आपके एलिमेंट्स जो है इक्वल होने चाहिए, तभी होगा। ठीक है, जैसे आप देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो कि अगर ए है, ए का जो ऑर्डर है आपका 2 × 2 का था, तो वैसे ही बी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 × 2 का ही होना चाहिए। जैसे देख लो, ये आपका 22 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप बी का भी बना लो। बी का बना लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा B11, B12, ओके, बी बी यहाँ पर लिख लो, B21 और B22। क्लियर? तो ये आपका जो ऑर्डर है दोनों का क्या है? m इंटू एन। ठीक है, m इंटू एन। क्लियर? और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर से मैच कर रहा है, सेकंड ऑर्डर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है तभी जाके हमारा हम जो मैट्रिक्सेस में दो मैट्रिक्सेस को हम इक्वल कह सकते हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, आपका 2x 5 4। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप ले लो y 5। ठीक है, z, ठीक है, दिस इज़ z, है ना। और ये आपका कोई भी वेरिएबल ले लो, a ले लो। तो आप बता सकते हो कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। यस इट इज़। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, देख लो, है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, z की वैल्यू 5 हो जाएगी। और यहाँ पर आपका जैसे इसको मैंने 7 लिया है, तो 7 है, 7 आपकी किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू। तो ये क्यों, कैसे फाइंड कर पाए? क्योंकि ये मैट्रिसेस दोनों इक्वल थे, दैट्स वाई वी कैन फाइंड ईजिली, है ना। और ऐसा रहेगा तो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस। कुछ है नहीं इसमें, ईजी है। जैसे आपने अभी देखा कि ये मेरा सपोज मैट्रिस है। ठीक है, मान लो कि ये ए है। ठीक है, यहाँ पर है 2 3 6 5। ठीक है, 2 3 6 5। अब मुझे जो है क्या करना है, लेट के बी द स्केलर। मतलब मेरा कोई के स्केलर है, मैं के स्केलर को मान लेती हूँ कि मेरा 2 जो है के है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a। ठीक है, अब 2a से जैसे आप फाइंड करोगे, क्या करोगे आप? पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, सारे में। जैसे 2 × 2 कर दो, 2 × 3 कर दो, है ना। यहाँ पर 2 × 2, 2 × 3 एंड 6 × 2 एंड 5 × 2 जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने क्या किया कि जो के की वैल्यू थी, के जो आपका स्केलर था, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया मैट्रिक्स ए के साथ, तो आपको फाइंड हो गया ये। तो ये आपका स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस हो गया, मतलब मैट्रिक्स हो गया। तो आप फाइंड कर लोगे इजीली। अब देखो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करते हो? जब आपका ऑर्डर सेम होता है। जैसे अभी आपने देखा ना कि ऑर्डर मान लो कि मेरा m इंटू एन सेम है। जैसे मैंने टू का मतलब 2 का ले लिया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ए है, बी भी इसी तरीके से है। सपोज़ ये बी है, यहाँ पर 3 है, 6 है, 5 है, 4 है। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम था। ठीक है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी दो मैट्रिसेस ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे ईजिली। ठीक है, 2 को 3 से ऐड कर लो, 1 को 6 से ऐड कर लो, 5 को 5 से ऐड कर लो, 6 को 4 से ऐड कर लो। आराम से आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, 5
7 और 10 और आपका कितना आ जाएगा जो है ये भी 10। तो ये हमारा जो है एडिशन होगा। एडिशन कब किस केस में होगा ये भी रूल याद रखिएगा कि जब आपका ऑर्डर सेम होता है तब हम जो है एडिशन कर पाते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखिए सामने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है आराम से फाइंड कर सकते हो इसको, क्योंकि ऑर्डर देखो दोनों का सेम है ना। यहाँ पर जो है ऑर्डर आपका सेम है। यहाँ पर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम है, तो इसीलिए आप इसको फाइंड कर पाओगे। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक रो मैट्रिक्स लेते हैं और एक कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ a इक्वल्स टू 1 -2 3 and 4 और आपका एक जो है b ले लेते हैं 5 -4 1 -2। ओके ओके, तो ये आपका रो मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 5 में, ठीक है। तो 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो -4 से, 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई -4, तो -2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 4 इज़ मल्टीप्लाइड बाई -2। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 8, 5 + 8 + 3 और -8। जब इसको आप सोल्यूशन करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन था आपको, यहाँ पर आपको रो और कॉलम मैट्रिक्स गिवन थी और उसके अनुसार आपने फाइंड किया, ठीक है। याद रखिएगा कि जब हम एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये कि मैट्रिसेस में अगर आपका a इंटू बी करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? पर आपका b इंटू ए ये एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है, और ये कभी कभी एग्जिस्ट करता है और कभी कभी नहीं करता है। पर यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस में अगर मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी को देखें तो a इंटू बी कभी भी बराबर नहीं होता है b इंटू ए के। इस पॉइंट को पक्का से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसी की प्रॉपर्टी को समझें कि अगर हम जब एसोसिएटिव रूल को देखते हैं, जैसे आप एसोसिएटिव में देखोगे कि a इंटू बी, मतलब ये ए बी लिखा हुआ है और बाहर आपका c है, तो ये आपके इसके बराबर होता है, a b c के बराबर होता है। ये आपका जो रूल है दैट इज़ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव रूल, इसको जो है ये फॉलो करता है। क्लियर? और याद रखिएगा कि जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होता है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करता है, पर एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है। जैसे अगर हम इस तरीके से अगर लिखें कि आपका a + b है, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, c से, तो ये a c + b भी होगा बी सी, क्योंकि ये जो c है वो मल्टीप्लाई इससे हो रहा है फिर इससे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि b + c, तो ये आपका हो जाएगा ए बी और प्लस ए सी, ठीक है। तो इसको भी ये फॉलो करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक और प्रॉपर्टी आपको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कम्यूटेटिव रूल को नहीं फॉलो करता, एसोसिएटिव को करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को करता है। और आपका जो जैसे मान लीजिए कि अगर हम आइडेंटिटी को ऐड करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो वो ए के बराबर होगा और इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी का रूल है, जब हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये कभी भी बराबर नहीं होगा, इस रूल को याद रखिएगा, कम्यूटेटिव रूल है ये, ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस, लेट ए अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड m इज़ बी अ द पॉजिटिव इंटीजर वी डिफाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि a सपोज कि 2 है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू ए। अगर a 3 है तो हम लिख सकते हैं a इंटू ए। तो ये है क्या, मैट्रिसेस के फॉर्म में है, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लिया, तो याद रखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस है
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एडिशन में सेम चीज़ है, ठीक है, फॉलो कर रहा है a प्लस बी, एसोसिएटिव रूल है ये आपका एडिशन का, इसको फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप मैट्रिसेस को रख के सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, क्लियर, प्लस सी। सपोज़ मैं a की वैल्यू ले लेती हूँ मैट्रिक्स की, इजी लेते हैं, 1 1 1 और 1, ठीक है। b की ले लेते हैं, a की 1 1 1 ले लिया, b की ले लेते हैं 2 2 2 और 2, c के ले लेते हैं आपकी नल मतलब आपका 0, सब कुछ सारे मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 0। अब इसको पुट कर लो, है ना, आप यहाँ पर पुट करोगे तो पहली चीज़ ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो सेम ही रहेंगे मैट्रिक्स, फिर इन दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा आपका 3 3 3 3 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना, ओके। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बनेगा, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और जो हम स्केलर मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है कि जब आप किसी लैम्डा को, है ना, दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो एडिशन के साथ, देखो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा और लैम्डा और इससे भी होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ये आपका भी एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है आपके इस पैटर्न में भी, मल्टीप्लिकेशन वाले में भी करता है, और ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर। तो बस याद रखिएगा कम्यूटेटिव को नहीं फॉलो करता है, नहीं तो आपका एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों को ये आपका फॉलो करता है मैट्रिसेस, क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोज देख लेंगे, आपको छोटा ही वीडियो में बना के दे रही हूँ जिससे कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।